तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स इस क्लास में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे सभी को एक वीडियो में कवर किया जाएगा। आप लोग अगर बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह क्लास अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित जितने भी एग्जाम में प्रश्न आपको अगर पूछा गया तो यहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीआरटी का या 6 to 8 9 10 11 12 किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्लास के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि टीआरई 3 तक खासकर सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज प्राइमरी क्लास वालों के लिए में रहता है। अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 18 से 20 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज रहता है। तो फ्रेंड्स इस क्लास में मैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित जितने भी टॉप प्रश्न रहेंगे सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे, और अगर चैनल पर कोई नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और फ्रेंड्स इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न टीआरई 3 में पूछे गए हैं इस चैप्टर से। यह क्लास अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कहीं से भी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब का चैप्टर आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और ना ही आपको कहीं से क्लास करने का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इस क्लास में एनसीईआरटी का ओरिजिनल कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। ये सभी टॉप प्रश्न रहेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपका बहुत सारे प्रश्न ऐसा होगा जो कि टॉप प्रश्न रहेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपका वो छूट जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग क्लास में बने रहिए और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान, जो कि 1717 से 1727 ईस्वी तक ये बंगाल का अंतिम गवर्नर बना रहा। आगे, मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ हस्तांतरित की? तो ढाका से कहाँ हस्तांतरित की? दिया जाएगा मुर्शिदाबाद। आगे, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो कौन सा बंगाल का गवर्नर था जो यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खान ने। आगे, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक हॉल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिराजु दौला के शासनकाल में ब्लैक हॉल की घटना हुई थी। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दो प्रश्न बन रहा है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्लैक हॉल की घटना कब घटित हुई थी, आपसे डेट पूछ देगा, तो आपको याद रखना है 20 जून 1756 को। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये भी याद रखना सिराजु दौला के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाए क्लाइव एवं सिराजु दौला के बीच में। फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें ये जो बॉक्स में जो कुछ नोट टाइप का जो बना हुआ रहता है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि टीआरई 3 में मैंने देखा था इस बुक से, एनसीईआरटी सार संग्रह से, जो ये बॉक्स में बना हुआ जो कुछ 3 से 4 लाइन में नोट बना हुआ जो रहता है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न रहा है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने इसको भी नहीं रिमूव किया, क्योंकि मैं सोचा कि हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। इसलिए मैं इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बनेंगे मैं टोटल प्रश्न लूँगा, एक भी स्किप नहीं करूँगा, कि आपका एग्जाम में बेहतर से बेहतर आप परफॉर्म कर सको। देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है इस नोट में, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। तो समझ गए होंगे आप कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को, जिसने प्लासी के युद्ध, तो यहाँ से एक प्रश्न और बन रहा है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को में बंगाल के नवाब सिराजु दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा।
आगे देखते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब को सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको भी बताया 1757 को। ये डेट याद रखिएगा। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो कौन था वो? तो मीर जाफर ही जो थे जिन्होंने विश्वासघात किया था। आगे, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो उससे मुगल बादशाह कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। आगे, प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? इसका सही आंसर होगा मीर जाफर बना था। फ्रेंड्स, आप TRE 4 का जो तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने आज मैसेज किया कि सर इसमें एग्ज़ाम में करंट अफेयर भी आता है ना, तो मैं बोला कि अभी आप करंट अफेयर के पीछे मत जाइए। एग्ज़ाम से मैं आपको 15 से 20 दिन पहले करंट अफेयर का मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करा दूंगा। उससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा। मैं टॉप 100 से लेके 200 के बीच में आपको क्वेश्चन दूंगा, एक PDF, उससे आपका बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो इसलिए करंट अफेयर का आप लोग टेंशन छोड़ दीजिए। जब एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन पहले मैं आपको एक PDF अभी इसमें तैयार कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। इसलिए आप करंट अफेयर का टेंशन छोड़ दीजिए। जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो पढ़िए, और चैनल पे ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी क्लास चल रहा है, आप जाके वह भी देखिए। TRE 4 से रिलेटेड NCERT क्लास मैं आपको करा रहा हूँ, इससे बाहर प्रश्न एक भी नहीं जाएगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ, तो आप मानिए मेरी बात। आप जाके TRE 3 का प्रश्न उठा के देख लीजिए, आपको इसी बुक से मिलेगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न यही बुक से मिला है, NCERT बेस्ड। इसलिए ज़्यादा बुक मत पढ़िए, जो मैं करा रहा हूँ बस वही पढ़िए। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध से। जो कि प्लासी की युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। अब इसमें एक नज़र डालते हैं इसमें प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। जैसे कि मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले इसी में कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, इसका डेट पूछ दिया। मैं बोला था ना कि अब ये इंपॉर्टेंट है, डेट पूछता ही है। 1 से 2 प्रश्न डेट और ईस्वी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में। इसलिए मैं बोला ना कि मैं आपको बस इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, विद्वान नहीं बना रहा हूँ। इतना बस नॉलेज रखिए जो कि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन बना के आ जाइए, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? तो 20 जून 1756 को। तो याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है, BBI इसको लिख लीजिए। आगे, अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1757 को। आगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। ये सब डेट फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको कर देता हूँ जूम आउट थोड़ा, लीजिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जो कि आप फ़ोन में रखिएगा। तो कभी भी डेट वाला प्रश्न ऐसे फ्री बैठिएगा तो इसको एक बार देख लीजिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि तो 16 अगस्त 1765 को। आगे, बनारस की संधि वर्ष 1773 ईस्वी को हुआ था। अब चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया था? तो ये हो जाएगा मीर कासिम को। अब मीर कासिम से रिलेटेड एक नोट में पढ़ते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। तो याद रखिएगा इसको कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से भी बनता है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश का सेनापति कौन था? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये VBI, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो हो जाएगा इसका आंसर हेक्टर मुनरो था। नेक्स्ट प्रश्न,
बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही आंसर है मीर जाफर था। एक नोट्स में पढ़ लेते हैं। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब नाम नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। नेक्स्ट प्रश्न, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो उसका सही आंसर है तो ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव को। आगे, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ये प्रश्न फ्रेंड्स, इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें सारा नहीं पढ़ना है। एक आप याद रख लीजिएगा, बंगाल जो उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक के बारे में कहा गया है इसमें। तो बंगाल का स्थापना काल कब था? तो 1717 से लेके 1727 ईस्वी तक। संस्थापक कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था। तो ये एक VVI आप याद रख लीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, एक हो जाएगा कर्नाटक वाला, याद रख लीजिएगा, 18वीं शताब्दी के काल में हुआ था, जिसका संस्थापक था सादतुल्ला खान। एक ये याद रखिएगा। और तीसरा है मैसूर के बारे में आप याद रखिएगा, जो 18वीं शताब्दी कौन किया था इसको? हैदर अली ने। बस इतना ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आप इसमें याद रखना, ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना है, इसलिए आप फालतू मत पढ़े। मैं जो बता दिया बस इतना ही आपको याद रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और फ्रेंड्स आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन होकर इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने थे इस वीडियो में आपको पूरा करा दिया गया। इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। और आप बोलिएगा कि गारंटी के साथ आप कैसे बोल सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड है जो कि TRE 3 में जितने भी प्रश्न पूछा गया था इसी बुक से ही प्रश्न आया था, वो आपको प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा दिया हूँ एनालिसिस करके। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड है। इसलिए मैं कहता हूँ बस मैं जितना इसमें मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाया इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं PRT से लेके PGT तक में, सारे क्लास स्टूडेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्लास है। कल का क्लास में मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में पढ़ाया था, जो कि एक वीडियो में कंप्लीट हो गया। मैं चाहता तो सारा को एक ही में कलेक्ट करके पढ़ा सकता था, लेकिन मैं आप ही लोगों के लिए इसको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ कि आपको भी समझ में आए, चैप्टर वाइज आपको याद रहेगा। एक में खिचड़ी ऐसा पढ़ाने से बेटर है कि अलग अलग ही और छोटा छोटा पार्ट में पढ़ाया जाए। इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊँगा। आज ये हुआ, फिर कल आगे चैप्टर होगा। अगला ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद इसका तीसरा चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स BPSC TRE 4 का आप टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कैसे कंप्लीट कराना वो टेंशन मेरा है। बस आप चैनल से जुड़े रहिए और बस क्लास करिए और कुछ मत करिए। ज़्यादा बुक मत पढ़िए, बस मिनिमम बुक पढ़िए, एकदम सीमित में। ज़्यादा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं, ऐसा होगा ज़्यादा पढ़िएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे इस चैनल पर कभी भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स BPSC TRE 4 के लिए तैयारी के लिए बेस्ट चैनल आपको यूट्यूब में सबसे बेस्ट चैनल यही रहेगा। आपको मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, आप लोग सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा हैवी नोट्स, वैसा कुछ नहीं। बस जो एग्ज़ाम में पूछने लायक होगा क्वेश्चन जो पूछता है बार बार, मैंने TRE 3 तक सारा एनालिसिस किया है,
क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसलिए ज़्यादा आपको पढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। बस जितना पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर एक क्लास का नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।